बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत से गुजर रही हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसमें हमें बताया गया कि सिला रहमी करने वाले के रिज़्क़ में और उम्र में बरकत होती है। अब ये हमें एक ऐसी खुशखबरी दी गई कि जिसको साइंस और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज अंडरस्टैंड कर पा रही हैं और समझ पा रही हैं। पिछले दिनों एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री जिसका मैंने भी प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है आपके साथ, और वो थी कि जिन दुनिया में जिन लोगों की उम्रें ज़्यादा होती हैं तो वो कौन कौन से इलाकों में पाए जाते हैं, और वहाँ पर जाकर उनसे मिला जाए और स्टडी किया जाए कि आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से उनकी उम्रें इतनी तवील हैं। ये तमाम वो लोग थे जो एक सदी से ज़्यादा, यानी 102 साल, 110 साल, यानी कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी उम्र 100 साल से कम हो। तो दुनिया में उसके मुख्तलिफ जो हैं वो एरियाज़ निकाले गए और उन एरियाज़ को फिर स्टडी किया गया, उनको ब्लू जोन्स का नाम दिया गया। ये तमाम दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वाक़ थे। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे रहने वालों की आबो हवा, वहाँ का खाना पीना, उनका उठना बैठना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से फ़र्क थीं। एक दुनिया के एक कोने में था तो एक बिल्कुल दुनिया के दूसरे कोने में वाक़ई इलाका था। लेकिन जो कॉमन चीज़ें थीं उनमें जहाँ पर अच्छा लाइफ़स्टाइल था कि उनकी डाइट हैबिट्स बहुत अच्छी थी, वो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे, वो सोने जागने का उनका रूटीन, उनका जो है ज़िंदगी गुजारने का जो एक तरीका है वो बड़ा नॉर्मल था, मतवाज़न था, एतदाल पर मबनी था। और एक चीज़ जो बहुत कॉमन थी कि वो तमाम लोग खुश मिजाज लोग थे। वो तमाम लोग थे जिनके समाजी जो रिश्ते हैं, जो उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो बड़े मज़बूत थे, बड़े खूबसूरत थे। वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, हंसते बोलते थे। उनके यहाँ फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, गैदरिंग्स थी, वो मिलते बांटते थे, दुख सुख भी बांटते थे, खुशियाँ भी बांटते थे। सो ये जो एक चीज़ सब में कॉमन पाई गई, भले वो दुनिया के किसी भी ऐसे इलाके में रहते थे और वहाँ पर उनकी उम्रें ज़्यादा थीं, कि ये वो लोग थे कि जो आपस में एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं ख़ानदानी रवाबित और ताल्लुकात को इस्तवार रखते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, मिलते जुलते हैं। दिन का बहुत सारा हिस्सा उनका जो है वो एक दूसरे के साथ गुजरता था, फैमिली टाइम जिसे कहते हैं, उसमें बहुत सारा वक्त जो है वो गुजारा जाता था। सो ये जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी तो मेरे जहन में बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज से कई सौ साल, हम कहते हैं 1400 साल पहले कहे गए और बताए गए अल्फाज जो हैं वो गूंज रहे थे कि सिला रहमी करने वालों की उम्र में और रिस्क में बरकत होती है। सो ये तो एक फ़ायदा है जिसको कि साइंस ने डिस्कवर किया, और इससे पता ये चला कि जो लोग मतलब अपने फैमिली टाइम्स गुजारते हैं, अपने आप को ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात को बेहतर रखते हैं, वो लोग होते हैं जिनमें स्ट्रेस से कोप करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ये लोग बुनियादी तौर पे खुश रहते हैं, अपने आप के साथ एट पीस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ये सब बातें मैं आज इस हवाले से करने का मेरे जहन में दोबारा ख्याल आया क्योंकि फैमिली डे पूरी दुनिया में एक ऐसे दिन का नाम कि अब तो हर रोज़ कोई एक दिन उन्होंने रखा हुआ है ना, ताकि हम एक दिन भी किसी चीज़ की अहमियत का हमें एहसास जाग जाए, तो हो सकता है कि आने वाली ज़िंदगी के बहुत सारे दिन जो हैं वो हम उस चीज़ के साथ, उसकी कदर व कीमत के साथ और उसकी शुक्रगुजारी के साथ या उस चीज़ के एहतराम के साथ गुजार सकें। और यही मकसद है। हमारी ज़िंदगियों में हमारी फैमिलीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिसने कि मेरा ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया वो ये था कि आप ये देखें, और ये बात जो है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की, कि आप ये देखें कि ज़िंदगी में आपके जाने की तकलीफ़ किसको होगी, जिसने आपके जाने के बाद रोना है, या जिसको दुख होना है, या जिसने आपकी जुदाई का जो है गम उठाना है, या जिसको आपके जाने के बाद जो है आपकी तदफीन करनी है उसने, या आपके बाकी जो सारे मामलात हैं वो उसने उठाने हैं, वही लोग आपकी ज़िंदगी में मेन इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। अगर उनके अलावा और लोग हैं जिनको कि आप तवज्जो दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो आप अपने वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। जो लोग जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है या जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उनके साथ अपना वक्त जो है वो ज़ाया करना ही असल में अपनी उम्र और वक्त की बर्बादी। सो वैल्यू करना उन लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, हमें लगता है हम दे रहे हैं, असल में हम बहुत कुछ ले रहे होते हैं उनसे, और जो हमें मिल रहा होता है वो एक ऐसी बरकत की सूरत में होता है जो अगेन मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में ही बयान करूँ तो उम्र और रिज़्क़ में बरकत की सूरत में होता है। सो दुआ है कि हमारे यहाँ जहाँ पर कि एक जैसे कहते हैं फैमिलीज़ जो हैं बिखर रही हैं, अकेले अकेले ख़ानदान की इकाइयों का निज़ाम जो है
ملازمت پسند ہونے کی وجہ سے یا زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیلی آنے کی وجہ سے اب ہمیں دکھائی دیتا ہے. جب ہمیں والدین جو ہیں بہت زیادہ بچوں کے ساتھ ایک مشترکہ خاندانی نظام میں دکھائی دینا کم ہوتے جا رہے ہیں, تو ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ تمام رشتے کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے اہم ہیں, اور جو میسر ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہم وقت گزارنا شروع کریں. اسی ایک تھاٹ کے ساتھ آج پھر ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے.